गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब। देखिए डीएवी क्लास 6 का साइंस में मैं चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ, चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए इस चैप्टर में हम मैटर, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैटर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जो है नेचर ऑफ मैटर, इसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए, और ये चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। यानी इसके लिए जो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर बनाया था उसमें आपने देखा था कि 2 वीडियोज़ में चैप्टर ख़त्म हुआ था, लेकिन ये चैप्टर उनसे कंपेयर थोड़ा छोटा है। तो बेटर रहेगा इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, आपके सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए ये है चैप्टर 3 डीएवी क्लास 6। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए आप अपनी बुक्स के साथ इसको पढ़ सकते हैं साथ में बैठ के। तो देखिए इसमें दिखाया क्या गया है। इसमें कहा है कि वी सी ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे वैरायटी प्रकार के मटेरियल्स देखते हैं। कुछ को आपने देखा होगा कि शेप अलग टाइप की होती है, कुछ की शेप जो है सेम होती है, कुछ का साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कलर कुछ होता है, किसी का कलर कुछ होता है, और किसी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो यानी ये सब जो डिफ्रेंशिएट हैं ये किसी भी आधार पर हो सकते हैं, शेप, साइज़, कलर, या हम बात करें प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। अब ये देखिए अगर हम एक एक आइटम को देखें और सबके बारे में थोड़ा हम प्रैक्टिस करना चाहें, जानना चाहें, तो देखिए इतने मटेरियल्स हैं यहाँ पर कि आप सबके बारे में नहीं पता लगा सकते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है। तो देखिए इसका आसान तरीका है कि एक जैसी चीज़ों को आप एक ग्रुप में डिवाइड कर लो, दूसरे टाइप की चीज़ों को एक ग्रुप में डिवाइड कर लो, तीसरे टाइप की चीज़ों को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर लो, फिर इनका एक कंबाइंड प्रॉपर्टी बना लो। वही हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 फिगर दी गई हैं। पहली इमेज में आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप देखेंगे 20 बॉल्स रखी गई हैं। आप कह सकते हैं, आप उनको बॉल्स बोल सकते हैं, मार्बल्स बोल सकते हैं, या आप इनको क्या बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की और रेड कलर के कुछ मार्बल्स हैं यहाँ पर। तो जो ब्लू है आप देखेंगे कि काउंटिंग में टोटल 10 है, और जो रेड है वो भी काउंटिंग में यहाँ पर 10 है। तो टोटल मिला के 20 हैं। तो यानी शेप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए शेप दोनों का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ भी बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहा होगा। बट दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर कलर डिफरेंट है। तो कलर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो यहाँ पर है। तो पहले उसमें क्या डिफरेंट करता है, यहाँ पर कलर चेंज है, साइज़ और शेप जो है सेम है। सेकंड में देखिए आपके इस फिगर के अंदर कलर जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी ब्लू कलर दोनों जगह लिया गया। बट अगर हम बात करें साइज़ की तो देखिए 10 छोटी बॉल्स हैं, स्मॉल हैं, और 10 लार्ज हैं। तो जो 2 ग्रुप हैं ये हमारा हमने किस टाइप से डिवाइड किया, एक कलर के आधार पे, दूसरा साइज के आधार पे हमने डिवाइड किया। अब ये क्या कह रहा है आपसे, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स। कुछ यहाँ पे उसने आपके सामने आइटम्स के नाम लिखे गए हैं, मटेरियल्स के नाम लिखे हैं। अब आपको उनको डिवाइड करना है। तो देखिए आपके सामने मैं नाम पढ़ देता हूँ, वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक बकेट एंड केरोसिन। तो देखिए ये सब आइटम्स हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 2 टाइप के आइटम्स यहाँ पे हो सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड या सिंथेटिक। देखिए नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं, जो मटेरियल्स जो हैं जो प्रकृति में अपने आप मिलते हैं, अपने आप पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई माउंटेन है, या आप कह सकते हैं कि वाटर है, एयर है, स्टोन है, ब्रिक्स है, सोइल है, वुड हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमने तो नहीं बनाई सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, नेचुरली पाई जाती हैं। तो इनको नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, यानी मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाई ए मैन आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल। आपके सामने नीचे यहाँ पे एक टेबल दी गई है। आप इसमें जो कुछ नाम लिखे हैं ऊपर, उनके आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैन मेड मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पर मैन मेड की हम बात करें तो ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, केरोसिन, सॉल्ट, शुगर, क्लोथ्स, पेपर, ये सब चीज़ें वो हैं जो हम इंसानों ने बनाई हैं।
जो भी मशीनरीज का अगर हम किसी का नाम लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मैन मेड हैं या सिंथेटिक हैं। तो अब यहाँ पे आप जानेंगे कि क्लासिफिकेशन जो हमने किया, तो इन ऑल द अबव केसेस वेरियस थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर, यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली मटेरियल्स हैं, थिंग्स हैं, उनको हमने एक ग्रुप में सेपरेट कर लिया और जो दूसरे ग्रुप की चीज़ें हैं उनको दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो इस टाइप से कह सकते हैं सच ए ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे बात करें व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या है? अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो मटेरियल्स हैं उनको एक साथ ग्रुप कर लें तो डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखिए हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैटर क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यानी मैटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर, यानी हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो सब मैटर की बनी हुई होती हैं। तो मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्या आपके आसपास कोई भी आपने ऐसी चीज़ देखी है जिसके पास मास ना हो या जो स्थान ना घेरती हो, स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई ना करती हो? तो देखिए कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं है जो या तो मास ना हो जिसके पास या स्पेस नहीं घेरती हो। तो देखिए क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एवरीथिंग दैट वी कैन टच। देखिए जो हम टच कर सकते हैं, सी, हियर, टेस्ट और ऑल्सो स्मेल, यानी जो हमारी 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, अगर हम उन सेंसिंग ऑर्गन्स से उनको फील कर सकते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे मैटर्स में आएंगी। देयर आर द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज मैटर, यानी जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, जो एवरीथिंग जो हम अपने सेंसिंग ऑर्गन्स का यूज़ करके कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मैटर। देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टिनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिले बने होते हैं कि इनको देखना आँखों से, सिंपली आँखों से आसान नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, देखिए तो आप सब कहेंगे लाइंस हैं, लेकिन अगर मैं इसको और बारीक में कुछ बोलना चाहूँ तो देखिए लाइंस क्या होती है? लाइंस होती है डॉट्स को मिला के, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, जब ये डॉट्स बहुत पास पास आ जाती हैं तो ये आपको नज़र आएगा कि एक लाइन बन जाती है। बच्चों इन सब चीज़ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी ने अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक की होगी, तो जब फ़ोटो क्लिक की होगी और बाद में आपने उस फोटो को जूम करते होगे तो देखा होगा आपने 4x जूम, 5x जूम, जब आप जूम करते हो तो आपको फ़ोटो में फ़ोटो के साथ अलग हट के वहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिखाई देने लगती हैं कि फ़ोटो नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि ये कुछ डॉट्स से बनाई गई इमेज है। तो देखिए वो डॉट्स से मिलके ही ये हर चीज़ बनती है। तो देखिए ये टिनी पार्टिकल्स जो हैं इनसे मिलके एवरीथिंग, यहाँ पर कोई भी मैटर बनता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आप अपने आधार पर इसको भर सकते हैं कि 5 एग्जाम्पल लिखने हैं आपने। सॉलिड आइटम्स क्या क्या हैं, लिक्विड 5 क्या हैं और गैसेस 5 क्या हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो देखिए मैटर की हमने बात की कि हमारे आसपास जो भी है सब कुछ मैटर है। तो मैटर कितने टाइप का हो सकता है? तो देखिए ये हमने आपको बता दिया, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज पैटर्न्स। तो देखिए पैटर्न सबका अलग अलग हो सकता है। अब उन पैटर्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो देखिए ये सॉलिड की इमेज है, ये लिक्विड की इमेज है, ये गैस की इमेज है। इस इमेज से हमें यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ मैं आपको बताया कि ये जो आपके सामने इमेज देख पा रहे हैं कि सॉलिड की है, सेकंड वाली लिक्विड की है और थर्ड वाली गैस की है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया एक लाइन जो है डॉट से मिलकर बनी होती है। तो ये जो आप एक राउंड देख रहे हैं ये सब क्या आप मान के चलिए कि एक डॉट्स हैं, और ये डॉट्स आप देख रहे होंगे सॉलिड में क्या है, बहुत पास पास हैं, आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं। जब इतने पास पास ये डॉट्स हैं, आप सोचिए कि अगर हम 2 या 3 जो आपस में इस तरह से हाथों को मिलाएं और अपने हाथों को पूरी टाइट से पकड़ लें तो क्या हमारे हाथों को छुड़ाना आसान होगा?
नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने हाथ जस्ट टच कर रखे हैं अपने, तो हमारे हाथ आसानी से छुड़ा जा सकते हैं। ये आप लिक्विड की कंडीशन समझ सकते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो देखिए इसमें यह है कि आपके हाथ जो हैं उनके बीच में गैप है, टचिंग भी नहीं है, तो आपको तो हटाना बड़ा आसान है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस फिगर से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं इनमें जो लिखा गया है। तो देखिए सॉलिड्स क्या है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। देखिए इतने टाइटली पैक होते हैं कि वो आपस में मूव नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके लिए बहुत आसान है। आप अगर कभी ट्रेन में या कभी बस में चढ़े हों, जिस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब आपको पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो आप देखेंगे वहाँ पे आप जहाँ खड़े थे वहाँ से ना आप इधर मूव कर पा रहे हैं ना उधर मूव कर पा रहे हैं। अगर आपको उतरना हो उस टाइम बस में से तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने कभी ये फील किया हो तो वो कंडीशन होती है आपकी पार्टिकल्स जो हैं इतने क्लोज हैं, तो उस टाइम जो सारे वहाँ पे इंसान खड़े हुए हैं वो सब क्या एक तरह से पार्टिकल्स हैं और उसमें से किसी को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ क्लियर हुई, तो देखिए इसमें हुआ सॉलिड की जो है शेप जो है फिक्स होती है। आप लकड़ी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, डायमंड या कुछ भी इस टाइप की चीज़ ले लीजिए, आपको देखेंगे उसकी जो शेप है वो फिक्स है, जो उसका आकार है, आकृति जो है उसकी वो फिक्स है और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट है। क्या ऐसा है कि अगर ये पेन है इसका यहाँ वॉल्यूम कुछ और है, तो अगर हम पेन को ऐसा लेटा देंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? जी नहीं, वॉल्यूम इसका फिक्स रहने वाला है। तो सॉलिड क्या है, इसके पार्टिकल्स जो है अपने आप में बहुत पास पास होते हैं और उनको दूर हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनकी जो शेप है वो फिक्स होती है और अगर हम उसकी शेप को चेंज भी करना चाहें, अगर हम चाहें कि भाई हमारे पास एक आयरन के ये रोड है, हम चाहें कि इसको हाथों से इधर से खींचें, इधर से जोड़ लगाएं, इधर से जोड़ लगाएं, ये आयरन का पीस टूट जाए, तो देखिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो भी डिपेंड है कि सॉलिड में आप देखेंगे कि आपके पास, अगर हम एक चौक का एग्जांपल ले लें कि भाई आपके पास एक चौक है, तो चौक को तोड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन उस पर जब तक हम प्रेशर नहीं लगाएंगे वो अपने आप तो नहीं चेंज होने वाली। तो प्रेशर लगाने से इन चीज़ों की, ये जो इनके बीच में बॉन्ड है, जो फोर्स है, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है और उसकी शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस किया जा सकता है, बट इनकी शेप जो नॉर्मली फिक्स होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड में क्या होता है, देखिए आप देखेंगे शेप, अगर आप देखो शेप की मैं बात करूं, ये हमने गिलास लिया, इस गिलास में आपने पानी भर दिया 200 ml। अब ये 200 ml पानी अगर मैं गिलास की जगह यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लूँ, कटोरा ले लूँ, तो अब देखेंगे इतना ऊपर तो नहीं जाएगा ही, बट पानी तो 200 ml ही है, यानी वॉल्यूम तो इसका फिक्स है 200 ml ही है, बट शेप, पहले जो शेप इसकी इस टाइप की थी, अब शेप इसकी इस टाइप की हो गई। यानी आप कह सकते थे कि पहले अगर ये वर्टिकल आपका रेक्टेंगल था तो अब ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो चुका है। यानी इसको कैसे समझ सकते हैं, यानी पहले मान के चलिए कि ये इस टाइप की शेप में था और दूसरी बार बनाया तो हमने इस टाइप की शेप में आ गया, तो शेप यहाँ पे देखेंगे आप चेंज हुई, तो शेप इसकी फिक्स नहीं होती है, बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब हम बात करते हैं गैस की। देखिए गैस के कण आपको दिख रहे होंगे, जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स, वो अपने से काफ़ी दूर हैं। जब काफ़ी दूर हैं तो उनको और दूर करना भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा जोर लगाइए दूर हो जाएंगे वो। तो इसमें क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई शेप होती है इनकी? जी नहीं, ये हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, इनकी कोई भी शेप नहीं होती है। वॉल्यूम, जी नहीं, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम के लिए क्या है, अगर आप हवा में डालोगे तो वो मिक्स हो जाएगा हवा में, अब मिक्स हो जाएगा तो कैसे नापोगे आप कि इसका वॉल्यूम क्या है? तो ना फिक्स इसका वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी शेप फिक्स होती है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको दिख पाएंगे एक इमेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे आप देखेंगे ये अंदर हमने एक सॉलिड का एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूब के अंदर, तो आप देखेंगे इसका शेप जो है फिक्स है, वॉल्यूम जो है ये भी आपका फिक्स है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ये ले लेता है। जैसे मैंने डाला गिलास में तो गिलास की शेप ले ली, कटोरे में डाला तो कटोरे की शेप ले ली। उसके बाद गैस की बात करते हैं। देखिए गैस क्या है, शेप ऑफ द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं और वो पूरे में फैल जाता है। अब इसने यहाँ पे दिया आपके सामने क्लासिफिकेशन, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, अपीयरेंस और फील के आधार पर। यानी जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, भाई कैसा दिखाई दे रहा है हमें, अपीयरेंस कैसा है उसका और कैसा फील हो रहा है। अपीयरेंस तो हम कह सकते हैं भाई बहुत चमकीला है,
बहुत अच्छा एकदम चमक आ रही है। दूसरा कह सकते हैं बिल्कुल डल है, फेडिड है, यानी देखने से ही मतलब वो लगता है बिल्कुल बेकार टाइप हो रखा है, भद्दा टाइप एक तरह से। और फील, हम अगर आंख बंद कर लें, अपना फील करें अपना सेंसिंग ऑर्गन से, यानी हम उस पर हाथ फेरें तो देखेंगे जब उस पर हम हाथ फेरेंगे तो या तो स्मूथनेस आएगी उसमें, यानी बहुत चिकनापन लगेगा, या हमें लगेगा कि भाई खुरदुरा है, रफ़ है। तो दो टाइप के फील हो सकते हैं, यानी स्मूथ और रफ़। एंड अगर हम बात करें अपीयरेंस की तो या तो लस्ट्रस होगा या डल होगा, यानी या तो चमकीला होगा या बिल्कुल भद्दा होगा। तो दो आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। हम बात करते हैं, देखिए, इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए सॉलिड हो लिक्विड हो, देखिए मैंने बताया इस टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स होता है। अगर वो सॉलिड है तो आपको कहेंगे बिल्कुल पास पास होंगे, लिक्विड हैं तो थोड़े से यहाँ पर देखेंगे आप दूर हो जाएंगे, वो गैस है तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे हो जाएंगे। तो सॉलिड लिक्विड गैस में ये डिफरेंस है, बट इनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक बॉन्ड होता है। अगर हम उस टू ब्रेक ए सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, अगर हम कहें कि भाई ये सॉलिड है तो इनके बीच में आपस में यहाँ पे एक बॉन्ड है। ये मान के चलिए कि यहाँ पर 4 बच्चे हैं और इन्होंने आपस में पूरा का पूरा फिंगर क्लच करके आपस में हाथों को बांध रखा है। तो जब आप देखेंगे तो ये बच्चों को तोड़ने के लिए क्या है, या तो हम यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएं, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएं, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएं, यानी अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स को कम किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, और वो हर मैटर पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू अनदर। किसी अगर चौक की बात करें तो देखिए बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती है। हम बात करें लकड़ी की तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें मेटल की या लोहे की तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कितने पार्टिकल्स हैं और कितने किलोज हैं। पार्टिकल्स की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हैं और गैस में पूरे में फैले हुए हैं। और देखिए जहाँ जितना एरिया है, अगर मैं कहूँ एक गैस, छोटी सी गैस को भी पूरे रूम में मैं छोड़ दूँ तो देखिए वो पूरे रूम में फैल जाएगी। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी, कभी कभी आपने बैलून्स में हवा भरी होगी। जब आप बैलून्स पे हवा भरते हैं तो आप देखेंगे कि अगर ज़्यादा हवा भर दें तो क्या होगा, बैलून फट जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, जो गैसेज होती हैं वो ये जो आपकी दीवार हैं जिस भी आइटम में ये डाली गई हैं उस दीवार पर प्रेशर लगाती हैं। यही वजह है कि जब हम ज़्यादा इसमें गैस भरते हैं तो दीवार पे प्रेशर ज़्यादा लग जाता है और उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये बैलून यहाँ से फूट जाता है। तो देखिए ये आपके सामने है, आप इस टेबल को अपने आधार पर बना सकते हैं कि थिंग्स के नाम दो आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे पॉलिश्ड मार्बल, दूसरा है सैंड पेपर। सैंड पेपर बहुत रफ आइटम होता है, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, एमरी पेपर बोलते हैं जिसको कभी कभी जब अगर जो कारपेंटर्स होते हैं या आपने देखा होगा मेसन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। उनकी स्मूथ होती है, आप देखेंगे कंचा अगर आपने देखा हो, मार्बल देखा हो तो बहुत स्मूथ होता है। सैंड पेपर रफ होता है। डायमंड देखेंगे तो स्मूथ होता है। अगर वुडन पीस देखेंगे, लकड़ी सिंपल देखेंगे आप, अगर आपने कोई सनमाइका वगैरह इस टाइप की नहीं है, सिंपल अगर पेड़ से लकड़ी काटोगे तो आप देखोगे थोड़ी रफ होती है और इतनी चमकीली भी नहीं होती, डल टाइप होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपके सामने और आएंगी नज़र, डेट इज़ ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, देखिए अगर हम बात करें जब हम किसी चीज़ के आर पार बड़े आसानी से देख पा रहे हैं यानी वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसका परिभाषा भी बहुत आसान है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, यानी जिसके आर पार लाइट जा सके, देखी जा सके, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एक गिलास आपने कुछ लिया, गिलास टम्बलर लिया, उसके सामने आपने कैंडल जलाई, तो आप देखेंगे गिलास के इस हिस्से के सामने यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी लाइट दिखाई दे रही है, यानी इसके आर पार जो लाइट है वो पास हो पा रही है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, यानी अपने अंदर से अगर वो लाइट को पास करना अलाउ कर रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और अगर पास नहीं कर रही है, दूसरा एग्जाम्पल, आपने कैंडल जलाई और अपने आंखों के सामने या तो कोई कॉपी ले ली, किताब ले ली, ईंट ले ली, या आप कहीं कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, तो क्या वो लकड़ी के टुकड़े के इस पार से, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है आप मान के चलिए, यहाँ पे आपने कैंडल जलाई, तो अगर यहाँ पे लाइट तो जलेगी, क्या यहाँ पे लाइट दिखाई देगी हमें? जी नहीं। तो इस आइटम को बोलेंगे ओपेक, यानी अपारदर्शी, इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पा रही है। तो सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, some materials do not allow light to pass through them, such materials are called opaque।
एग्जाम्पल मैंने आपको 5-6 यहाँ पर दे चुका हूँ। उसके बाद में देखते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कौन सा आइटम ऐसा है जो तैर जाता है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डूब जाते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप 2 एग्जाम्पल लीजिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए, ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। आपने गिलास में पानी लिया, अब इस पानी का आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा सा एक आइस का टुकड़ा अपने फ्रिज से निकालिए और पानी के ऊपर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो उसमें यहाँ पर फ्लोट करेगा, तैरता दिखेगा। लेकिन अगर हम दूसरा यहीं पे ले लें और मैं कहूँ इस पानी में भी आप क्या करिए, यहाँ पे एक लोहे का कुछ या कोई मार्बल डाल दीजिए जो भारी हो, तो देखेंगे वो भारी मार्बल नीचे जब चला जाएगा। यानी क्या डिपेंड हुआ, अगर पानी से भारी आपका कोई आइटम है तो वो डूब जाएगा, अगर पानी से कोई हल्का मटेरियल है तो वो ऊपर तैरता रहेगा। तो यानी इसके ये वेट पर डिपेंड करता है कि कितना वेट है। तो मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर, जो पानी से हल्के हैं, जनरली फ्लोट ओवर इट, सामान्यतः वो पानी पर तैरते हैं। और जो मटेरियल्स हैवी देन वाटर हैं, आप देखेंगे वो जनरली सिंक यानी डूब जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न पर बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, अगर आपने कभी भी पूजा वर्शिप आपने ये सब चीज़ की हैं, आप नॉर्मली देखा होगा, आपने जब भी आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, तो अगर आप एक रूम है आपके पास और आपने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, तो आप देखोगे 2-4 मिनट बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरे रूम में क्या है, उसकी स्मेल पहुँच जाती है। यानी अगरबत्ती तो वहाँ तक नहीं पहुँची, बट उसकी जो स्मेल है जलने के बाद जो उसका फ्रेगनेंस है वो आपके पास पहुँच जाती है। तो उसके पीछे वजह क्या है, इसी को एक्चुअली क्या है, डिफ्यूजन बोला जाता है। डिफ्यूजन क्या है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का जो मिक्स होना है, जो प्रॉपर्टी है टू मटेरियल्स का ऑन देयर ओन, अपने आप, जब पार्टिकल्स या दो से अधिक जो हैं अपने आप आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए, जो अगर आप देखेंगे, हम बात करते हैं गैस की, डिफ्यूजन मोस्टली क्या गैस में होता है और लिक्विड में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा गैस में होता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गैसों में होता है। गैस के पार्टिकल्स कहाँ हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो वो क्या है, फ्री हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप, कोई इधर जाना चाहता है, वो मैं इधर जा रहा हूँ, क्योंकि अकेला है, कोई बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं है, कोई इनके बीच में कह सकते हैं आपस में एक इस टाइप से स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब इधर उधर मूव करते हैं तो आसपास में आप देखेंगे यहाँ पर हवा भी चल रही है। हवा का कलर मैंने चेंज कर दिया, देख लीजिए। अब हवा इन पार्टिकल्स पे जाके टकराएगी, तो ये हवा में क्या है, दोनों गैस हैं तो आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब हवा के साथ ये पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाएगी, आप देखेंगे। तो यही वजह है, डीसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी मिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल्स विद देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, बताया गैसों में मैक्सिमम होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री रहते हैं और इधर उधर मूव करते रहते हैं। अगरबत्ती या धूप बत्ती का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड डिफ्यूज़ इनटू वन अनदर। अगर लिक्विड की बात भी करें तो देखिए वो भी एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। वो कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने। ये सब एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के। आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, आधा गिलास या आधे से थोड़ा ज़्यादा, उसमें आप कीजिए, आपके पेन की अगर आपके पास स्याही है, इंक है, तो वो एक कोई भी कलर की आप इंक इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास रेड कलर की इंक है तो हमने मान लिया रेड कलर की इंक कि इसमें एक ड्रॉप डाल दी हमने, तो देखेंगे आप इनिशियली क्या है, जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं आप, वो हल्का सा एक हिस्सा यहाँ पे दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद में दिखेगा कि इतना ज़्यादा फैल गया, फिर थोड़ी देर बाद दिखेगा पूरा का पूरा रंग उसमें मिक्स हो गया है। तो लिक्विड भी क्या है, आपस में मिक्स होते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वाटर, ये सब चीज़ क्या है, ये भी लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो देखिए डिफ्यूजन जो है सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है। एक दो ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें डिफ्यूजन होता है। अगर मैं कहूँ आपके पानी के अंदर आप एक पत्थर डाल दीजिए, बजरी डाल दीजिए, कुछ भी, तो क्या वो डिफ्यूज़ होगा? जी नहीं, कभी नहीं होगा। बट कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि पानी के अंदर हमने थोड़ी शुगर डाल दी, पानी के हमने अंदर, यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया है हमने। एक सॉलिड यहाँ पर कुछ एक दो उसके यहाँ कह सकते हैं आपके क्रिस्टल्स डाल, जैसे चीनी जैसा होता है ऐसे ही यहाँ पे उसके क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और यू विल सी द पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। धीरे धीरे पानी में पिंक कलर हो जाएगा। दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो ये सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन
दिखाता है, बट ये क्या है, बहुत कम होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन, घुलने के बारे में बात करेंगे हम। देखिए बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में घुल जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं घुलते हैं। तो उस आधार पर हम देखेंगे व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद अनदर सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस पूरी तरह से दूसरे में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है और वो एक क्लियर सॉल्यूशन दे, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो पहले अगर हमने कहीं ये पानी हमारे पास है, हमने इसमें कुछ डाला, उसमें मिलने के बाद ये वापस वैसा ही ट्रांसपेरेंट हो गया, ऐसा ही बिल्कुल जैसा पहले था, इसका मतलब वो सब तो इसमें घुल गया, तो वो सब क्या है, डिसॉल्व इसमें कहलाता है। यानी वो आइटम जो था, जो मटेरियल था, वो डिसॉल्व हो गया, और ये प्रॉपर्टी आपकी डिसोल्यूशन कहलाती है। वाटर कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। देखिए पानी के अंदर ये खासियत है कि वो अपने अंदर मैक्सिमम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। सॉलिड्स का वाटर के अंदर डिसोल्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्ट, सैंड और शुगर। आप एक गिलास में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें आधी चम्मच 1 चम्मच चीनी घोल के देखिए, आप थोड़ी देर में देखेंगे वो जैसा पानी था वैसा का वैसा ही बन गया है, यानी वो पूरी तरह से सोल्यूबल है, उसमें डिसॉल्व हो चुका है। तो ये जो मटेरियल हमने मिलाया यानी सॉल्ट, शुगर और सैंड, ये आइटम सोल्यूबल हुए, सॉल्ट एंड शुगर, यानी जो घुल गए पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए, 2000 सोल्यूबल। और कुछ जैसे सैंड, यहाँ पर एग्जाम्पल सैंड का लेते हैं हम, तो सैंड जो है पानी में नहीं घुलता है, तो डैश इज इनसोल्यूबल। तो सब्सटेंसेस जो हैं अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन से हुए, जो पानी में घुल जा रहे हैं और क्लियर सॉल्यूशन दे रहे हैं। इनसोल्यूबल जो पानी में नहीं घुल रहे हैं और सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। बट एक चीज़ देखिए, अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने एक गिलास पानी लिया, ये लिया पानी, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। हमने कुछ चीनी के इसमें क्रिस्टल्स डाले, आपने डाला पहले आधा चम्मच, तो देखा आप घुल गया पूरा। आपने फिर एक आधा चम्मच डाला, देखा वो भी घुल गया। आपने फिर एक आधा चम्मच डाला, वो भी घुल गया। फिर एक आधा चम्मच डाला, वो भी घुल गया। अब आप उसके बाद जो भी डालेंगे आप देखेंगे कि वो घुल नहीं रहा है, वो ऐसे की ऐसी चीनी पड़ी हुई है। तो देखिए एक लिमिट है हर चीज़ की। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी उस पानी के अंदर मैक्सिमम कितनी चीनी घुल सकती है, दिस कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी है कि भैया इतनी सोल्यूबिलिटी है इस सब्सटेंस की। 2 चम्मच बनी हमारे आधार पर, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ तो हमने आधी आधी चम्मच 4 बार डाला, तो इस 1 गिलास वाटर की जो सोल्यूबिलिटी अगर हम कहें वाटर में सोल्यूबिलिटी इस चीनी की है, तो देखिए 2 चम्मच है यहाँ पर। उसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, गिलास टम्बलर, यह हमने देख लिया। उसके बाद जो नीचे जमा रह जाता है, यानी वो सोल्यूबिलिटी जो है उसकी उतनी ही थी, 2 चम्मच उसकी सोल्यूबिलिटी थी। बट एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे देखिए, यानी द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर, यानी उससे ज़्यादा सोल्व अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता शुगर को। सच ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल आप देखिए खाना खा रहे हैं या कुछ भी जो आपको पसंद है वो खा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आपकी कंडीशन ये होगी कि भाई अब मैं इसके बाद में एक भी दाना नहीं खा पाऊंगा। इसका मतलब आप जो है सैचुरेटेड हो चुके हैं, संतृप्त हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। यानी लास्ट जो है 2 चम्मच चीनी जो थी हमने डाली वो उसमें घुल जाती है, तो वो 2 चम्मच जो है उसकी सोल्यूबिलिटी हुई। और देखिए जो वो वाटर है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, जो सॉल्यूशन बना हमारा वो सॉल्यूशन कैसा हुआ, सैचुरेटेड, यानी जिसके बाद में अगर आप कुछ भी डालेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व, यानी उस कंडीशन को बोलेंगे द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सब्सटेंस या मोर शुगर, हम अगर यहाँ की बात करें इन इट, सच ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आप सेकंड लाइन का इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर बात करें हम, देखिए आप उसी पानी को लीजिए, इसमें 2 चम्मच आप चीनी डाल चुके हो,
अब इस पानी को आप क्या करिए, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। इस पानी को गैस पे रखिए। अब आप उसमें 1 चम्मच चीनी और डालिए। आप देखेंगे कि वो चम्मच जो आपने डाली वो भी इसमें घुल जा रही है। आप 1 चम्मच और डालेंगे तो वो भी इसमें घुल जाएगी। यानी गर्म करने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी अगर हम टेम्परेचर कब बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी भी जो है सब्सटेंस की बढ़ जाएगी। क्लियर? ये हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो डिजोल्विंग इन वाटर जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो डिजोल्विंग पावर है पानी की वो बढ़ जाती है गर्म करने के साथ, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब देखिए, अगर डिजोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, पानी में लिक्विड्स का डिजोल्यूशन कैसे है। ये पानी लिया हमने, हम इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देते हैं। जब नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, शेक करेंगे इसको, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल यहाँ पे घुल जाता है। बट वहीं पे हमने दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला या कुछ और चीज़ डाली, तो आप देखेंगे वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2 टाइप की चीज़ें हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड्स पानी में नहीं घुलते हैं। तो वो सोल्यूबल हुए जो घुल जाते हैं, जो नहीं घुलते वो इनसोल्यूबल हुए। देखिए लास्ट टॉपिक है आज का, ये डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। आप सभी ने कोई ना कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर जरूर पिया होगा। आपने कभी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप इस टाइप की चीज़ें ली होंगी, तो आपने देखा होगा अगर कभी बोतल हिल जाती है और वो खोलो आप, तो खोलने के तुरंत साथ जो बोतल है आप देखेंगे उस बोतल के मुंह के आसपास आपको बबल्स तो नॉर्मली आते दिखेंगे, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा हिल जाता है तो वो पूरा का पूरा बबल्स के रूप में वो लिक्विड बाहर निकल जाता है। यानी ये क्या है, सोडा वाटर है क्या? एक्चुअली सोडा वाटर क्या है कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर दी जाती है, इसी वजह से वो गैस बाहर निकलती है उस टाइम पे और वो पूरा बाहर आ जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर, गैसेस का वाटर में डिसोल्यूशन हमने किया था। तो सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। यानी पानी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जा रही है। अब देखिए जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं वो आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं। यानी आप पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ले रहे हैं। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में जो है कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई। तो ये हमारे लिए कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये बबल्स जो निकल रहे हैं ये सब चीज़ें क्या हैं, बबल्स ऑफ ए गैस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बोतल। बोतल से बबल्स के जो कह सकते हैं गैस के फॉर्मेट है बाहर निकल रहे हैं। कीप द बोतल ओपन विदाउट इट्स लिड। अब थोड़ी देर रखिए, उस बोतल को रख दीजिए तो जो गैस थी वो निकल जाएगी, आपका लिक्विड वहाँ पर बचा रहेगा। यानी लिक्विड के अंदर जो हमने गैस डाली थी वो ढक्कन खुलने के बाद में, लिड को ओपन करने के बाद में गैस बाहर निकल जाती है और वो लिक्विड बचा रह जाता है। तो देखिए बच्चों, ये था आज का टॉपिक हमारा नेचर ऑफ मैटर। जिसमें हमने जाना कि मैटर क्या है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि मैटर कितने टाइप का होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे प्रयास पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।